We'll begin today with 3 times Om chanting. 3 बार ओंकार का उच्चारण के साथ आज शुरू करेंगे. आराम से बैठ जाएं. एक गहरी सांस लीजिए. Take a deep breath in. एक और बार. आंखें खोल दें. Let's open our eyes. You know, in our body there are 109 chakras. Chakras are those points of energy which gives you pleasure and pain, which makes you experience different type of sensations. There are how many? 109. 108 in the body, one just above the head. In the subtle body of ours, in our aura, in our subtle body. But today we will pay attention to the main 7 chakras in the body. There are 7 important chakras in the body. The first one in the base of the spine, near the anal point. The second chakra is behind the genital. This is called Swadhisthana. The third one is in the navel region. And the fourth is in the heart region. The fifth is where you call thyroid, at the throat region. And the sixth is the pineal and pituitary glands, which is in between the eyebrows. And then hypothalamus, that is the Sahasrara, the 7th chakra, top of the head. And 12 inches above the head is the Dvadashanta, or the 12th point. That's a chakra where our subtle body ends. Our mind is bigger than the body. We must know this. Usually we think the mind is inside the body. It is the other way around. Body is inside the mind. Yeah? Isn't it surprising for many of you? But this is the truth. हमारे शरीर में 109 चक्र हैं वैसे देखा जाए, जिसको मर्मा पॉइंट्स कहते हैं. शरीर में जिस बिंदु से हमें संवेदनाएं होती है, वो सब जहाँ पर शक्ति का केंद्र है. वैसे देखा जाए तो 108 शरीर में और एक द्वादशांत माने 12 अंगुल सिर के ऊपर होता है, जिसको द्वादशांत कहते हैं. हमारे सूक्ष्म शरीर में एक होते हैं. अब हम इनमें मुख्य जो 7 चक्र है उस पर ध्यान देते हैं. पहला चक्र मूलाधार, माने जहाँ पर रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, गुदा है, वहाँ है पहला चक्र. दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, जननेंद्रिय के पीछे है. फिर वहाँ से तीसरा चक्र देखोगे तो नाभि के पास है. चौथा है हृदय चक्र, अनाहत चक्र. मणिपुर उसको कहते हैं, इसको अनाहत बोलते हैं. फिर चल के गले में आप देखेंगे तो विशुद्धि चक्र कहते हैं इसको. गले में एक चक्र है और भ्रू मध्य में एक है, दोनों भ्रुओं के बीच में और सिर के ऊपर. अब ये 7 चक्र वहाँ कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ
संवेदना है, वहाँ कोई फूल नहीं है, वहाँ सांप नहीं है, ये सब कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग ऐसे कहते आंख बंद करके कल्पना करते रहते, वहाँ इतना बड़ा कमल है, इतना फूल है, वो प्रयत्न करो फिर कुछ नहीं दिखता, कुछ होता ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं। चक्र माने जहाँ पर संवेदनाएं घूमती है, जहाँ पर चैतन्य का प्रस्फुरण है, चैतन्य केंद्रीकृत हुआ है, इन्हीं जगहों को हम चक्र कहते हैं। और पुराने ज़मानों में जो कोमल है उसको फूल से कहते थे, क्योंकि इसका अनुभव जब हमारा मन शांत होता है, बड़ा कोमल होता है, तभी अनुभव में आती है। तो वो फूल जैसा है, बड़ा कोमल है, बड़ा डेलिकेट है, ये बताने के लिए कहा गया यहाँ फूल है, ठीक है ना। और वहाँ कोई ऐसा चक्र घूमता हुआ नहीं, वो सिर्फ एक बिंदु है, एक जगह है। इसलिए यहाँ कल्पना करके मन को ज़बरदस्त करके कुछ करने जाओगे तो सिर दर्द हो जाएगा, ये सब नहीं करना। हम आपको इसमें थ्रू गाइड करेंगे, भोले भाव से आप सिर्फ सुनते जाओ और वहाँ पर अपना मन सहज ही पहुँचता जाएगा, आपको अनुभूति होने लगेगी। अब जब ध्यान ले जाते हैं, इसमें 3 अवस्था, 3 स्थिति है। पहले अवस्था में कुछ नहीं लगेगा, हमको खाली लगता है। कुछ समय अभ्यास करने के बाद, ध्यान का अभ्यासी हो यदि आप, तो आपको फिर कुछ तरंग महसूस होने लगेगा उधर, हर चक्र में कुछ वाइब्रेशंस, तरंग महसूस होगा। फिर और थोड़े समय उसका भी अभ्यास करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ हमको प्रकाश दिखेगा, वो तरंग ही प्रकाश बन जाता है, ठीक है ना। पहले तो खाली मन, खाली हो जाता है, खाली होता है, कुछ नहीं दिखेगा। दूसरे स्टेज पर तरंग, तीसरे स्टेज पर वही प्रकाश जैसे लगेंगे, अनुभूति होगी, प्रकाश महसूस करेंगे। तो अभी चलिए हम करते हैं, एक एक चक्र पर ध्यान ले जाते हैं, और हर चक्र पर हम जैसे गाइड करेंगे, आप सिर्फ सुनते बैठिए, कुछ नहीं करना आपको। सो एवरी चक्र you just take your attention, there is no wheel there are no flowers, there are no petals, nothing. In the ancient days they indicated the delicate nature of energy to petals or flowers, that's the best way to, as an analogy you can say, it's like a petal, very soft and very gentle. When mind becomes very subtle, you are able to experience some sensation in these areas. Now, I want to give you as an experiment. Do one thing. Take your tongue and just brush the palate. The moment you brush your palate, almost touching, not too strong, but palate, the tongue is just gently brushing with a little gap. You feel some sensation coming up in the face, right? Now that is another chakra on the palate. जब तालु को ऐसे हल्का सा ऐसे छूते हैं जीभ से, कुछ तरंग उठते हैं, यही वो चक्र का वो है। और ऐसे मर्मा पॉइंट, जब कोई रोता है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, छाती में करते हैं, और या ऐसे गले में करते हैं। तो शरीर में कई ऐसे पॉइंट्स है, बिंदु हैं, जहाँ से हमारी चैतन्य शक्ति रिलीज होती है या उसका प्रस्फुरण होता है। So now we just take our attention, we don't imagine, we don't force anything. As I keep saying, giving the instruction with the breath, you simply listen and let go and be with it. In the first stage, you will experience simply nothing. Our mind goes blank. And the second stage, when you keep practicing this, the second step, what you will experience is some vibrations. And then, when you are a good meditator and you keep meditating, the vibration turns into light. And it gets you connected to another dimension of existence.
a dimension from where you intuitively you can know many things which with normal intellect you may not perceive it. So this chakra meditation is very, very useful, is mystical and very practical too. And if you see, when our emotions go up and down, we are experiencing this energy in all these places. For example, base of the spine, the first chakra is connected with inertia and enthusiasm. If first chakra is sealed, closed, you find so inertia, no interest in anything. When the first chakra is activated, Mooladhara becomes alive, what you find? Enthusiasm. If you are finding a lot of enthusiasm, know that your Mooladhara chakra is activated. And then when you come to the Swadhisthana chakra, the second chakra has two things. You become extremely creative. It's creative or procreative. Your desire and your creative ability, both are in the second chakra. And then when you come to the third one, your emotions are in 4 different forms or colors. What are they? Generosity, greed, jealousy, and joy. You see, joy is always expressed by the stomach. The laughing Buddha has big tummy, Ganapati has big tummy, right? And similarly, you say, oh, something happening in the pit of my stomach, jealousy and greed also. Generosity, joy, 2 positive, greed and jealousy. These are the 4 different forms that energy expresses in this region. Then you come to heart chakra, 3. What are the 3? Love, hate and fear. If you have fear, you have no love or hate. If you have hate, they don't fear anybody, anything. And if there is love, there is no hatred, there is no fear, right? One energy in 3 forms in the heart chakra. Then in the throat, it's gratitude, gratefulness and grief. When you are grateful, then your throat chokes, and when you are in grief, then also words don't come. Your throat chokes, right? And the same energy comes to in between the eyebrows. How does it manifest? 2 forms. What are they? Anger and sharpness and alertness. The third eye is connected with anger. Shiva opened the third eye and burnt things. You hear in the mythological story. And third eye is also symbol of intuitive ability, knowledge, awareness. So, awareness and anger, both are from third eye point. Then you go up to the top of the head, it is just bliss. Only bliss. So when the energy hits to the top, your top chakra, or even a small string of current goes to the top, then you feel the happiness, joy. You feel complete fulfillment, blissfulness. And we will some other time, tomorrow or day after, we'll go deep into it. Let's now let's meditate. I'll say just the same thing in Hindi. हमारे भीतर भावनाएं 2 प्रकार के होते हैं. ये एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक, और ये दोनों हमारे शक्ति का ऊर्ध्वगामी और अधोगामी का स्वरूप है, लक्षण है. जब मूलाधार में शक्ति सोई हुई है, तब हमें किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं है, सब में अरुचि है, इस तरह का रखता है. जब मूलाधार चक्र में जरा सा चेतना जागी, तो क्या एक उत्साह जीवन में रहता है, उमंग जागती है, उत्साह रहता है. एंथुजियाज्म, उत्साह, और इनर्शिया, जड़ता और चैतन्य, ये दोनों स्वभाव है. वहाँ से ऊपर दूसरे चक्र में आते हैं तो 2 तरह.
एक तो काम वासना जगती है, दूसरा सृजनात्मकता। ये दूसरे चक्र का। तीसरे चक्र में आते आते वही चेतना, एक ही चेतना है, वही चेतना 4 रूप ले लेती है। क्या क्या रूप है? सबसे पहले वो उदारता। देखिए उदार होते कोई सेठ जी उनका पेट बड़ा दिखाते हैं, और ऐसे कंजूसी का भी पेट बड़ा, पेट वाला दिखाते हैं। गणपति का पेट बड़ा, बुद्धा का पेट, लाफिंग बुद्धा कहते हैं, खुशी की एक प्रतीक बड़ा पेट कहते हैं। इसका मतलब इन्हें बड़ा पेट रखने की ज़रूरत नहीं है, आसन अच्छे से करिए। मगर 4 रंग है उस चेतना का, 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक। जब चेतना ऊर्जा ऊपर उठती है तो उदारता और खुशी। जब वही चेतना नीचे जाती है, ईर्ष्या और कंजूसी, ये दोनों आती है वहां पर। लोभ, ईर्ष्या और लोभ। यही चेतना ऊपर उठ के छाती में आती है तो हृदय के पास 3 रूप है उसका। भय, नफरत, द्वेष। भय, द्वेष और प्रेम, ये तीनों हृदय पर। जब द्वेष होता है प्रेम नहीं, भय नहीं। जब भय होता है बाकी 2 नहीं है, ऐसा होता है ना। तो वही चेतना ऊपर उठ के गले में हमें 2 रूप में प्रकट होता है, अनुभव में आती है। वह है कि आभारी। जब हम आभार होते हैं तो कंठ भर आता है, कहते हैं गला भर जाता है। ऐसा ही दुख में भी शब्द नहीं निकलता, दुख और कृतज्ञता दोनों गले में। फिर वही चेतना उठकर ऊपर उठती है, दोनों भुवों के बीच में क्रोध और ज्ञान 2 रूप में आता है। तीसरा आंख क्रोध का भी है, तीसरा नेत्र ज्ञान का भी है। होश, होश होता है या क्रोध है तो क्रोध होता है तब होश नहीं, होश होता है तो क्रोध नहीं। ये दोनों तीसरे नेत्र पर और सहस्रार पर चलकर हमें अनुभूति सिर्फ आनंद की होती है। जब भी जीवन में हमें तृप्ति आनंद मिला तब एक हल्का सा एक बिजली कौंदी वहाँ सहस्रार तक पहुँच गया, ये समझना। ठीक है, अभी हम इसका ध्यान करेंगे, इसके बारे में फिर कल परसों और भी बताएंगे। So let us sit comfortably easily now and let us close our eyes. Let's take a deep breath in. Hold the breath and let go. एक गहरी सांस लीजिए, रोकिए और छोड़ दें, उसको जाने दें। फिर एक गहरी सांस लीजिए, रोकिए और छोड़िए। Another deep breath in, hold the breath and let go. Your body is still and relaxed right this moment. शरीर को स्थिर रखें और ढीला छोड़ दें। अब आगे 5-7 मिनट शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, मूर्तिवत बैठे रहेंगे। Next 5-7 minutes, you are going to keep your body still and not going to move an inch or centimeter. You're going to keep your body still like a statue. Some itching, twitching may happen, never mind, but you're going to keep your body still like a statue.
Let's take our attention to the base of the spine. रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है, मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान ले जाते। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूचनाओं को सुनना है। अपने आप होता है सब कुछ। You don't have to do anything, simply listen to the instruction. Everything happens by itself. Attention, the base of the spine. Different sensations might arise in different parts of the body. Just let them be. Ignoring them. Have a gentle attention at the base of the spine. Not knowing what is there. Just gentle attention. Somewhere in the bottom. Just above the cushion. Keep your attention on the base of the spine without much effort. बिना प्रयत्न के अपने ध्यान मूलाधार पर रखें। जिस आसन पर आप बैठे वहाँ उस आसन के पास थोड़ा ऊपर शरीर में, आसन से जरा ऊपर शरीर में अपना ध्यान रखें। एकाग्र नहीं करना है, सिर्फ महसूस करना है। Just feel the area, do not concentrate. Feel that entire area, not to concentrate. You are putting your attention on the area above the cushion near your annulus, close to the spine. Just that entire area is where you put your attention. Let go and relax. Locate a tiny dot now in that area. अब इस वक्त एक छोटी सी बिंदु, एक सुई की बराबर एक छोटी सी बिंदु पर ध्यान लेके आए और छोड़ दें। Locate a tiny dot and let go. Your attention is on the entire field and a tiny dot in the field. आपका ध्यान उस समग्र स्थान पर और एक बिंदु पर एक साथ।
अब सब छोड़ दे. Now let go all your efforts. Notice the breath that's moving in rhythm. Relax your breath also. सांस गतिबद्ध चल रही है, लयबद्ध चल रही है. You may feel some sensation in the body, some jerk. It is fine, it is okay, let it be. शरीर में कहीं भी कोई चलन वलन हो सकता है. कोई जर्क हो सकती है, होने दें, कोई हर्ज नहीं है. एक सांस लीजिए और छोड़िए. टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो. Another deep breath in and let go. एक और गहरी सांस और छोड़ दें. Now let us move on to the second chakra. Let's take a deep breath in. As you breathe in, move from the first to the second chakra behind the genital and just stay there. एक गहरी सांस लेते लेते दूसरे चक्र पर आते हैं और विश्राम करते हैं. वहीं बने रहेंगे दूसरे चक्र पर. ढीला छोड़ दीजिए, ज़्यादा प्रयत्न न करें. मन इधर उधर जा सकता है, जाने दीजिए. फिर बार बार उस स्थान पर लेके आए. योर माइंड में वॉन्डर, लेट इट, बट ब्रिंग बैक योर अटेंशन टू द सेकंड चक्र. विश्राम करें. Let go all your efforts and repose.
जो भी संवेदना हो रही हो इस वक्त उसको होने देना, रहने दें. Whatever sensations you experience this moment, just let it be. Now breathe in and come to the navel center. अब सांस लेते लेते नाभि के पास आ जाए. Just above the navel is the solar plexus. Keep your attention in this region, just above the navel. Penetrate deep in this area. नाभि के ऊपर सूर्य ग्रंथि है. यहाँ पर अपना ध्यान रखते हैं. जैसे मन शरीर के हर परत को परखते हुए भीतर जा रही हो, ऐसे अपना ध्यान नाभि चक्र मणिपुर में रखें. Keep your attention in Manipura, the third chakra. Move deep into this area. Let your mind move layer by layer to the center of this chakra, relaxing every tissue. Let the mind move to the core. Your attention is on the navel chakra, the Manipura chakra. Mind is becoming quieter and stiller. Just let it be. मन शांत हुआ जा रहा है. होने दे. Now we'll move to the heart region, अनाहत चक्र. हृदय के पास चलते हैं. सांस लेते लेते हृदय तक आए. With a breath, bring your attention to the heart chakra and repose therein. यहाँ आके विश्राम कर रहे.
Now let's take our attention to in between the eyebrows. दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान ले जाते हैं। गले से लेते अपना ध्यान को दोनों भौं के बीच में। From the throat, let us take our attention to in between the eyebrows. Keep your attention on both the throat chakra and the Agya chakra in between the eyebrows. गले और दोनों भौं के बीच में विशुद्धि और आज्ञा में रखें अपना ध्यान और सब प्रयत्न छोड़ दें। Now let us take our attention to the top of the head. सिर के चोटी पर ले जाते हैं और विश्राम करते हैं। सब प्रयत्न छोड़ दें। इस वक्त कुछ भी नहीं करना है। Let go of all the effort. सब कुछ छोड़ के विश्राम करें सहस्रार पर। देखिए मुस्कान अपने आप आ रही है। मस्तिष्क की सारी तनाव दूर होती जा रही है। मस्तिष्क खिलने लगा है। कुछ भी न करें, विश्राम करें। Notice smile is coming on you and let go and relax. Nothing to be done now. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। ओम।
शांति शांति। एक और गहरी सांस लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए। विथ ए बिग स्माइल टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड फील द होल बॉडी। फील योर शोल्डर्स, योर आर्म्स। शरीर के प्रति सजग हो जाए। फिर एक गहरी सांस लीजिए। धीरे 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 रोकें और धीरे से छोड़ते हुए कंधों को, हाथों को, हथेलियों को स्मरण करें। And slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। फिर प्राणायाम करना चाहिए। इतनी गहरी ध्यान के बाद धीरे से, जोर से नहीं, धीरे से सांस लीजिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बाहर आ गए, थोड़ी देर और आंख बंद करके फिर सांस लेना। फिर take your own time to come. Should not come very fast. Don't come out very fast. Should be no jerks. Very gently, slowly. Feel your palms with your fingers. Take a deep breath in and breathe out, and आहिस्ता आहिस्ता आप शरीर को झूमते हुए आँख खोल के धीरे धीरे बहिर्मुख हो सकते हो। अच्छा लगा ना? हाँ?